हे गाइस, वेलकम बैक टू द फ्यूचर विल। दिस इज अरुण प्रजापति। गाइस, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम अपने कंडीशनल सेंटेंसेस को सीरीज को पूरा कर रहे थे, जिसमें हमने कंडीशनल सेंटेंस की कुछ बेसिक तैयार किया था और कुछ ये भी जाना था कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और वो अपने एग्जाम से किस तरीके से रेलेवेंट करता है और हमें एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले चीज़ों को रिकैपिचुलेट करेंगे जल्दी से, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं। हमने एक बेसिक डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन तैयार करने की कोशिश की थी कि कंडीशनल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें कंडीशंस दिखाई देती हैं। माय डियर, क्या होता है? जिसमें कंडीशंस हमें दिखाई देती हैं, ऐसे सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ये तो बेसिक रूप से हमने उसकी डेफिनेशन तैयार की, लेकिन डिस्क्रिप्टिव लेवल पे हम उसको जानने की कोशिश करें तो क्या बोलेंगे कि ऐसे क्लॉज में एक ऐसे एक्शंस जो जैसे दो क्लॉजेस से मिलकर बना होता है। हमें पता है कि कंडीशनल सेंटेंस दो क्लॉजेस से मिलकर बना होता है। तो दो क्लॉजेस में क्या होता है कि जैसे ही हमने स्ट्रक्चर जाना था लास्ट लेक्चर में कि क्लॉज फर्स्ट होता है, क्लॉज सेकंड होता है। ठीक है, तो क्या होता है क्लॉज फर्स्ट का, या फिर हम कह लें डेफिनेशन हमने इस तरीके से बनाई थी कि क्लॉज फर्स्ट का जो एक्शन है वो डिपेंड करेगा माय डियर क्लॉज सेकंड पर, या फिर हम कह लें क्लॉज सेकंड का जो एक्शन है वो डिपेंड करेगा क्लॉज फर्स्ट पर। यानी कि एक्शन ऑफ फर्स्ट क्लॉज डिपेंड्स ऑन सेकंड क्लॉज हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी डेफिनेशन तैयार कर ली है। अब हमने सीखा था कि जो सेंटेंस क्या नाम है, जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है उसके पार्ट्स क्या होते हैं या फिर उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो वो दो तरीके के स्ट्रक्चर उसका तैयार होता है कि सबसे पहला होता है हमारा फर्स्ट इफ क्लॉज। क्या कहते हैं माय डियर? उसे कहते हैं हम इफ क्लॉज, या फिर हम कह लें कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज क्या होता है? जिस क्लॉज में हमें कंडीशन दिखाई देती है। क्या कहते हैं? जिस क्लॉज में हमें कंडीशन दिखाई देती है, या फिर हम कह लें इफ क्लॉज। ठीक है, सेकंड हमारा स्ट्रक्चर है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या होता है? रिजल्ट क्लॉज, जिसमें हमें रिजल्ट दिखाई देता है कि वो कंडीशन किस चीज पे डिपेंड है। ठीक है, तो क्या किया हमने, इसका एक स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया कि कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है कि दो चीजों से बना होता है, एक मेन क्लॉज एंड इफ क्लॉज। ठीक है, फिर हमने इस एग्जाम्पल की हेल्प से चीज़ों को फिर डीपली समझने की कोशिश की थी कि क्लॉज फर्स्ट का एक्शन डिपेंड करता है क्लॉज सेकंड पे, या फिर कह लें क्लॉज सेकंड को एक्शन डिपेंड करता है क्लॉज फर्स्ट पे। इसको स्प्लिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर। स्प्लिट करने के लिए हमने कॉमा का यूज़ किया था बीच में कि क्लॉज फर्स्ट और क्लॉज सेकंड को जो स्प्लिट करता है वो हमारा क्या है? कॉमा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हमें जिस तरीके से हमारे एग्जाम्स रिलेवेंट करता है वो क्या कहता है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले हमें बस यही करना है कि चीजों को ध्यान से पढ़ना है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मेन चीज होती है कंप्रीहेंशन माय डियर। क्या होता है? कंप्रीहेंशन की चीजों को पहले सबसे पहले पढ़ना और उसे समझना, टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जब तक हम उसको समझने ही नहीं, इंग्लिश में ये फंडा है बस समझने का, पढ़ना और समझना। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इसको सेंटेंस क्लॉज में हमने क्या कहा था कि चीजों को पहले पढ़ना, देन इसको क्लॉजेस को स्प्लिट करना। क्या करना माय डियर? क्लॉजेस को स्प्लिट करना और दो पार्ट में डिवाइड करना। फर्स्ट इफ क्लॉज यानी कि कंडीशनल क्लॉज, मेन क्लॉज यानी कि रिजल्ट क्लॉज। अब स्प्लिट कैसे करते हैं ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि अगर इस तरीके से कुछ कंडीशनल कीज होती है माय डियर, मैंने कल आपको कुछ लिखाई भी थी कंडीशनल कीज, कि उस कंडीशनल कीज से हम बहुत जल्दी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्लॉज कंडीशनल क्लॉज है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि रिजल्ट क्लॉज किस तरीके से क्या नाम है डिपेंड करता है या फिर किस तरीके से उसे फाइंड आउट करते हैं। तो चीज़ों को बेसिक जो है हमने पूरे लास्ट लेक्चर में तैयार कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये जाने कि टेंसेस जो है हमारे, यानी कि कितने प्रकार के हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तो चलिए माय डियर, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी कंडीशन फर्स्ट की, जो कहता है कि यदि इफ क्लॉज जो हमारा यानी कि कंडीशनल क्लॉज है अगर वो प्रेजेंट में हुआ तो हम उसका जो रिजल्ट क्लॉज है वो किस तरीके से तैयार करेंगे। देखिए जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, क्या माय डियर, जो हमारा जनरल फॉर्मूला है वो ये कहता है कि यदि हमारा जो इफ क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में है, क्या है हमारा, वो प्रेजेंट में है, तो जो हमारा रिजल्ट क्लॉज होगा माय डियर क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट क्लॉज होगा वो क्या होगा? सिंपल फ्यूचर में बनेगा हमारा। क्या होगा माय डियर? सिंपल फ्यूचर में। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि यदि हमारा जो कंडीशनल क्लॉज है यानी कि इफ क्लॉज है वो अगर बनता है सिंपल का, क्या है मैम, सिंपल प्रेजेंट का होता है, तो अगर तो हमारा जो रिजल्ट क्लॉज है माय डियर वो बनेगा हमारा सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर, जैसे मैंने एग्जांपल लिख लिया, इफ
I will come to Delhi, I will meet you। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। यहाँ पे दोनों जो क्लॉज हमारे क्या है, फ्यूचर में है। क्या माय डियर, फ्यूचर में। तो हमने फर्स्ट कंडीशन हमारी ये कहती है कि जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है, क्या माय डियर, कंडीशनल क्लॉज है। सिंपल प्रेजेंट में की बात करें तो हमारा जो रिजल्ट क्लॉज है वो बनेगा हमारा सिंपल फ्यूचर में। चलिए इसको हम बनाते हैं, जैसे मैंने लिख लिया, जो कंडीशनल क्लॉज है वो हमारा प्रेजेंट में बनेगा, क्या बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो हम इसको क्या बनाएंगे, इफ आई केम टू दिल्ली आई विल मीट यू। इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि देखियो हमने फॉर्मूले की मदद से क्या किया कि जो इफ क्लॉज है हमने इसको प्रेजेंट बनाया, सिंपल प्रेजेंट, फिर हमने क्या किया, सिंपल फ्यूचर में इसको रिजल्ट क्लॉज को तैयार किया। देखिए एग्जांपल सीधा सीधा कह रहा है कि इफ क्लॉज जो है हमारा कंडीशनल क्लॉज है वो हमारा प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, और जो हमारा रिजल्ट क्लॉज है वो कब बन रहा है, हमारा फ्यूचर में। तो चीजें हमारी क्लियर होती जा रही होंगी। फर्स्ट कंडीशन हमारी सिर्फ इतनी कहती है कि जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है वो आप प्रेजेंट में बात करता है, तो जो रिजल्ट क्लॉज है वो हमारा फ्यूचर में बात करेगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारी यही कहती है। दूसरी कंडीशन की बात करें माय डियर, सेकेंड कंडीशन हमारी है वो ये कहती है कि हमारा जो कंडीशनल क्लॉज है, यानी कि इफ क्लॉज अगर पास्ट टेंस में होता है तो उसका रिजल्ट क्लॉज किस तरीके से कहे चलेगा। तो देखो इसका जो जनरल फॉर्मूला वो ये कहता है कि जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है माय डियर वो अगर सिंपल पास्ट में हुआ, क्या माय डियर, सिंपल पास्ट में हुआ, तो उसका रिजल्ट क्लॉज कहाँ बनेगा माय डियर, सब्जेक्ट के साथ आएगा हमारा वोट, एंड देन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा स्ट्रक्चर ये कहता है कि जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है, अगर कंडीशनल क्लॉज के साथ सिंपल पास्ट टेंस आता है कंडीशनल क्लॉज, तो उसका जो रिजल्ट क्लॉज है हमारे दिए हम तैयार करेंगे उसको सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया, इफ आई had money I would lend it you। तो मैंने क्या करने की कोशिश की, जैसे यहाँ लिखा है इफ आई हैड मनी, सिंपल पास्ट का है, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट के साथ हमने वुड का यूज किया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसके साथ हमारी एक सेकंड कंडीशनल भी सेटिस्फाई हो गई है माय डियर। ठीक है, बस बीच में स्प्लिट करने के लिए हमें कॉमा को भूलना नहीं है, ये कभी कभी एग्जामिनेशन हमें कंफ्यूज करने के लिए हटा भी देता है, तो हमें स्प्लिट करने के लिए इसका जरूरी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कंडीशन सेकंड की। कंडीशन सेकंड भी हमारी ये कहती है कि हमारा जो इफ क्लॉज यानी कंडीशनल क्लॉज है वो पर पास्ट परफेक्ट में होता है, तो हम उस रिजल्ट क्लॉज किस तरीके से तैयार करेंगे। इसका भी जनरल फॉर्मूला ये कहता है कि जो हमारा जो इफ क्लॉज है अगर वो हमारा पास्ट परफेक्ट में हुआ माय डियर, क्या है, पास्ट परफेक्ट में हुआ, तो जो हमारा रिजल्ट क्लॉज है वो सब्जेक्ट के साथ वुड और वुड के साथ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे माय डियर। ठीक है, तो जो हमारा कंडीशन जो थर्ड कंडीशन है हमारी कंडीशन सेंटेंस की वो ये कहती है कि कंडीशनल क्लॉज के साथ अगर हम कंडीशनल क्लॉज हमारा पास्ट परफेक्ट में हुआ, तो जो हमारा रिजल्ट क्लॉज है वो सब्जेक्ट के साथ वर्ब वुड प्लस वर्ब के हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसको यूज करेंगे। तो इसी को भी हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है हमारा इफ I had seen you, I would have stopped my car। ठीक है, तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो ये कह रहा है कि इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप माई कार। तो हमने इस थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लिया माय डियर कि जो हमारा इफ क्लॉज है यदि पास्ट परफेक्ट में हुआ तो हम इसको जो हमारा रिजल्ट क्लॉज है वो तैयार होगा सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ तो चीज़ें क्लियर होगी, इस कंडीशन में हमने तीनों की बात भी कर ली। अब चलो ठीक है, तो हमने कंडीशन तीनों की बात कर ली माय डियर, यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया एग्जाम्पल की मदद से। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई भी हो चुकी हैं। अब क्या करते हैं,
कि कभी कभी क्या होता है हमारे एग्जामिनेशन चीज़ों को घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है, तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तीनों को डीपली मीनिंग के साथ हमें पढ़ना है। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब तक के लिए थैंक यू।